आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। ये देश संभालने वाला चाहिए। इस देश अब बिगाड़ चुका है, इसको संभालना चाहिए बस। तो अब अयोध्या में दो पैसा कमाने का आ गई, तब अयोध्या वाले को उजाड़ रहे हैं, भगा रहे हैं। अयोध्या वाले कहाँ जाए? कितना मुसीबत अयोध्या वाले काटे, ये सरकार नहीं देखा कि अयोध्या वाले कितना मुसीबत काटे हैं। राज जरूरी, राशन क्या? राशन गेहूँ दे दिन और चावल दे दिन, खाई नमक चाहिए, मिर्चा चाहिए, मसाला चाहिए, बिना कमाने मिलेगा? यहाँ बड़े बड़े बसेंगे, यहाँ गरीब को भगा देंगे, यहाँ छोटा मनई न रहे, उनके देख में सब VIP रहे। अब देखिए भाई, मोती के पास बड़ा कीमत हो चुका है, वो बटन कहीं दबाओ जाएगा वहीं, और गरीबों के घर घर हम पहुँचेंगे, दलालों को दलाली छुड़ा देंगे। मतलब उसने भाषण किया था राजीव गांधी ने, हम लोग मौजूद थे। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी नेट न्यूज़ की टीम इस समय अयोध्या में मौजूद है। आपको पता होगा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, उसका भी उद्घाटन होने जा रहा है। उसी के बाद लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। बीजेपी की जो राजनीति है वो पूरी राम मंदिर से शुरू होती है और राम मंदिर पर जाकर ही खत्म हो जाती है। 2 दिन से मैं लगभग अयोध्या में घूम रहा हूँ। अयोध्या वासियों की जो शिकायत है वो ये है कि एक नया अयोध्या जो बस रहा है उसमें पुराना अयोध्या जो है उसको मिटाया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। अभी जिस रोड पर मैं बैठा हूँ वो रेलवे रोड है, ये भी थोड़े समय की बात है, ये भी टूट जाएगी और यहाँ भी नई दुकानें बनाई जाएंगी। अभी हमारे साथ कुछ महिला मौजूद से बातचीत करते हैं अयोध्या के बारे में और जो आने वाले चुनाव है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो तोड़फोड़ हो रही है अयोध्या में वो क्यों हो रही है, आगे जाके उनको क्या इम्पैक्ट होगा। अब मुझे क्या नाम है आपका? हमारा नाम बचौना देवी। बचौना देवी? हाँ, बचौना जी, ये बचौना देवी का मतलब क्या है? बचौना बचौना यही नाम, बचना। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या बताऊँ, बचना नाम है। किसने नाम रखा था आपका? ये पुराने ज़माने में दुलार के मारा माँ बाप बनाए रहे, पहली बेटी रहे न अपने माँ बाप के, तुम्हारे दुलार के हमारे बुआ रही, कहीं तो हम पैदा भैन, कहीं एक लाओ बचौनी आई बचाई थी। कितना समय हो गया अयोध्या में रहते हुए? हमको हमारी उम्र बीत गई बचपन से। क्या क्या देखा है अयोध्या में? अयोध्या में अब मुलायम सिंह आए तो यहाँ दंगा हुआ, गोली चली, कार सेवा शुरू हुआ। पहले तो ताला खुला। ताला खोला गया तो राजीव गांधी के ज़माने में खुला ताला। और शिलान्यास हुआ वो भी हमने गया, वहाँ माटी वोटी रखा जहाँ वो राजीव गांधी ने कराया है। और उसके बाद में मुलायम सिंह कह रहा जाया तो यहाँ गोली चली, कार सेवा मरे। उसके बाद में मंदिर गिराई गई, एडवानी रहे हैं, आए अशोक सिंघल, हाँ बाबरी मस्जिद गिरी तो तभी दंगा हुआ, लेकिन मार तो नहीं देखा गया, मतलब मरा नहीं देखा गया। यह है मस्जिद गिर गई, बाबरी मस्जिद गिराए के सब चले गए। एडवानी रही, उनका नाम उसका था अशोक सिंघल या लालकृष्ण अडवाणी? लेडीज उमा भारती थी। वो एक कार सेवा का हाथ काट दिया मुसलमान ने कोई, तो दंगा हुआ तो उन्होंने कहा अब मारो काटो, वही में मार काट हुआ। उमा भारती ने कहा है? हाँ, उमा भारती ने कहा, जब हाथ काट दिया तो उसने कहा मारो काटो। हाँ, तो दो चार मुसलमान भी मरे। अब हिंदू कितना मरे, उमा कोई दवाई लिया, कोई पता नहीं कितना मरे कितना जिए। कितने समय पहले की बात है? अब ये तो 30 साल हो रहा है। 92 92 की बात है, 92 की? हाँ 90 की बात है, 90 के आसपास की। हाँ, तो 30 अभी तो भैया इतना पढ़े लिखे हम नहीं, कम से कम नहीं तो हम जानी थे 30 साल हो गया। हाँ 30 साल हो गया। 30 साल पहले की अयोध्या में, या 2014 से पहले की बात करूं मैं, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब की अयोध्या में और अब की अयोध्या में, कांग्रेस वाली अयोध्या में और मोदी जी वाली अयोध्या में क्या अंतर समझते हैं आप दोनों चीज़ों में? अब अंतर यही है कि भाई राम का मंदिर बनवा रहे हैं, यही अंतर है। जो कर रहा तो अच्छा कर रहा है, और उन्होंने बहुत हिसाब से मंदिर बनवाया, नहीं तो विश्व में झगड़ा लड़ाई युद्ध हो जाती। उन्होंने जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसी बात नहीं। अपने समझ में खाली अयोध्या में इतना ही दुख हो गई, जो अयोध्या में तोड़ फाड़ कर दिए यहाँ के बासिंदा का, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। मुआवजा भी कम दिया, इतने फर्क है और कोई दुख नहीं किसी को। अच्छा, मैं जब लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो अयोध्या वालों की बड़ी शिकायत है कि अयोध्या को एक नया अयोध्या बसाया जा रहा है। ये है
कि सुन रहे हैं हम लोग कि यहाँ लोग के गुजराती महाराठी फलान ढेमाक देश के लोग को बसाएंगे। आप लोग कहाँ जाएंगे जो यहाँ के रहने वाले जिन्होंने संघर्ष किया है? यही बात, हम लोग गरीब आदमी हैं, कमाए खाए रहे का अयोध्या में आज तक नहीं कमाए खाएं, अब आज तक कमाए कमाने की बारी आई है तो अब आप हाँ अच्छा, मेला होत रहा तभी अयोध्या में 2 पैसा लोग कमाए खाए ले, नहीं कर्जा लेके खाएं, इनसे लेके मजूरी में मेहनत करें, बाहर कमाए के लायक खाते रहे अयोध्या वाले, कुछ नहीं। ये तो जब से मंदिर स्टार्ट हुआ तब से भीड़ भाड़ हुआ, तो अब अयोध्या में 2 पैसा कमाने का आ गई तब अयोध्या वाले को उजाड़ रहे हैं, भगा रहे हैं। अयोध्या वाले कहाँ जाए, कितना मुसीबत अयोध्या वाले काटे, ये सरकार नहीं देखा कि अयोध्या वाले कितना मुसीबत काटी है। यहाँ क्या था, न कोई बिजली कारखाना है, न कोई कंपनी है, कोई जे आवे जात्री दर्शन करे, 10-20 आए, 10-20 रुपया बेच लियन, खाए लियन, हम सब दिन भर 100-200 मिल गया, यही भया है। मुझे तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो अयोध्या की जो समस्या है, देखिए अयोध्या बदल तो रहा है लेकिन अयोध्या में हॉस्पिटल की समस्या नहीं है। राजकीय अस्पताल में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, महिलाओं की डिलीवरी नहीं होती है, यहाँ पर डिलीवरी नहीं होती है, हर चीज़ मशीन आई गई है अब, लेकिन महिला की डिलीवरी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। राशन मिल रहा है? राशन, हाँ राशन मिल रहा है, अब की महीना में नहीं मिला, नहीं मिला। राशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए आपके अनुसार? हाँ? अब सरकार देगा तो लेंगे, नहीं देगा तो क्या करूँगा। राशन ज़्यादा जरूरी है, रोजगार ज़्यादा जरूरी है? रोजगार जरूरी, राशन क्या, राशन गेहूँ दे दिन और चावल दे दिन, खाई, नमक चाहिए, मिर्चा चाहिए, मसाला चाहिए, बिना कमाने मिलेगा। वही राशन चावल गेहूँ खाए तो पेट भर जाएगा। कपड़ा है, लत्ता है, शादी है, विवाह है, ये सब मन नहीं कर्तव्य न करेगा तो कैसे चलेगा काम। चावल वही गेहूँ और चावल खाए से थोड़े काम चलेगा। सरकार दे रहा, बात सही है, लेकिन उतने से काम नहीं चलता है। हर चीज़ के मन के पास पब्लिक के खर्चा है, बाल बच्चे हो रहे हैं उसमें खर्चा लग रहा है, शादी विवाह है उसमें खर्चा लग रहा है, घर के खर्चा साग सब्जी नून मसाला लगता है कि नहीं लगता, तो जो न कमाएगा तो कैसे खाएगा। कुछ लोग तो अम्मा जी ये भी कह रहे हैं, मेरी सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, जो गरीब तबका है, जो सड़कों पर रेडी वगैरह लगाते हैं, उनको भगाया जा रहा है और अब यहाँ बड़े बिजनेसमैन आएंगे। हाँ, ये हम भी सुन रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े बसेंगे, यहाँ गरीब को भगा देंगे, यहाँ छोटा मनई न रहे, उनके देख में सब VIP रहे, अयोध्या में VIP। संघर्ष आप करें और पेड़ा कोई और खा जाए। वही अब अयोध्या में हम लोग, हम तो भैया हमारी उम्र तो बीत गए, थोड़े दिन की ज़िंदगी है, लेकिन आगे चल के जो बाल बच्चे, सुख का दिन तो अभी आया है, सुख के दिन तो अभी आए हैं, तो वो भी तो छीनना चाहते हैं। सुख कैसे करूँगा, हम अयोध्या वाले कैसे करेंगे। अयोध्या वाले बहुत मुसीबत उठाए हैं, इसी बात नहीं है। अब काम, अरे अयोध्या में तो रुपया बरसेगा, अरे तुम हमरे सब बटोर ले लाओ, तू बटोर ले भाई, रुपया बरसेगा, मेहनत जे करेगा। लेकिन अयोध्या वाले तो रहें कि देश विदेश के आए, कहीं यहाँ होटल बन रहा है, देश विदेश के यहाँ रहने के लिए बन रहा है गेस्ट हाउस, तो ठाव गांव तोड़ रहे हैं। अब रोड है तो रोड, गांव तोड़ रहे, गांव के तोड़ रहे हो, गांव तभी तोड़ने के बोल रहे हैं। अरे ये जो आपके MP साहब हैं ये कहाँ हैं, कभी दिखाई दिए? लल्लू सिंह जी? कभी नहीं, हमारे सबके यहाँ नहीं, देहात वात में जाते हैं, लेकिन हमारे शहर में तो वही यहाँ नगर पालिका द्वारा सब चीज़ है, मंदिर बनाया, सब कुछ किया, अच्छा कर रहा है। वोट तो मोदी जी पे जा रहा है, बस आप कोई भी बटन दबा कर आओ तो वोट तो मोदी जी पे जा रहा तो आप समझ रहे हैं हम क्या बोले, बक्के हम उसमें हमारा वहाँ चला जाएगा कि बचौना देवी ऐसे ही बोल रही थी। है। फिर क्या होगा, मतलब क्या हो जाएगा, चला जाएगा तो? सरकार से दुश्मनी लेना अच्छा नहीं। देखिए अपने हक की आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। हम 50 से हम हैं, हमारे पहले किराए पर रहते, ज़मीन कोई पूछता नहीं था भैया, 2 बिस्सा ज़मीन हमने लिया था, यह बगल में है हैं, और हमारी बाउंड्री रही, लेटरिंग बनी रही है। ये 2 बजे रात में आई का सरपी भवन के महंत ने PC लगा के गिरा दिया। हम अब बताइए गुंडई भई कि नहीं भई मेरे साथ। 2 बजे रात में बाउंड्री रही और 2 बिस्सा मेरा ज़मीन, 1 बिस्सा और जोत कर बेपी कर लगा के ले लिया। कब की बात है ये 2 बिस्सा ज़मीन हमने ख़रीदा था 96 में 2 बिस्सा ख़रीदा था। ऑनलाइन किए रहन हैं, पूछ पाछ हमारी भई, लेकिन उसमें थोड़ा गलत लिख दिए कि बहन बेटियों के साथ छेड़खानी किया, तो ये हमको मंजूर नहीं हुआ। देखिए हमको यहाँ सड़क पर रहना है, मेरे पास कोई मर्दी मद, हमारे 2 बेटा मर गए, अभी
5-6 महीना हो रहा है बराबर में, तो मंदिर वो बड़े है, वहाँ मुख्यमंत्री के पहुँच है। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा कराएं कोई कार्रवाई होगा तो हम जो किए नहीं है तो रात के आके जब 10-12 गाड़ी खड़ी आके गिराए दिन जेपीसी तो मार डाल सकते हैं। एक बात तो बताइए बचौनी देवी जी, ये तो चुनाव भी आ रहे हैं अभी। अब चुनाव के साथ साथ चुनाव में चलो राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर तो बना दिया, चलो बन गया राम मंदिर, तो रोजगार आप लोगों के पास नहीं है, महंगाई से आप जूझ रहे हैं, घर आपके छीने जा रहे हैं, तो सरकार तो बदल लेनी चाहिए इस बार तो। अब क्या करा जाए भैया, हम क्या बोले, हम तो कांग्रेसी सदस्य रहे हैं। कांग्रेस के सदस्य रहे हैं आप कितने साल पहले? 20-25-30 साल पहले राजीव गांधी यहाँ आए थे कंटोनमेंट के मैदान में, यहाँ भाषण कह के गए रहे हैं कि देखिए हवाई जहाज़ से उतरे हम लोग के सामने, कहीं बीच में मैं खड़ा हूँ और फैजाबाद में एक पश्चिम में ईसाई हैं, पूरब में ईसाई हैं, पश्चिम में पंजाब है, एक टुकड़ा कोई संभाल ले, अगर कांग्रेस के झंडा गिर गया तो वरना ये उठने वाला नहीं है। और गरीबों के घर घर हम पहुँचेंगे, दलालों को दलाली छुड़ा देंगे, मतलब उसने भाषण किया था राजीव गांधी ने, हम लोग मौजूद थे। वही के बाद में कहीं गए मार डाला गई। मैंने देखो एक बात सुनी है अपने पत्रकारिता के करियर में, जो इंसान कांग्रेस से जुड़ा हुआ होता है ना, वो कांग्रेस नहीं छोड़ सकता कभी भी। अब क्या करें, हमें दुख होता है कि यार कर गए निर्मल भैया, यहाँ के एमपी थे निर्मल जी फैजाबाद के, तो जाते आते थे। ये बीजेपी वाले नहीं आते क्या? प्रचार भी किए थे वही समय पर, जवान रहे न बुढ़िया हो गए, जब हम तो प्रचार किए रहे वही रही हैं, तभी प्रचार किए रहे, राजीव गांधी के ज़माने में प्रचार किए रहे। उसके बाद नहीं किया प्रचार? अब उसके बाद कांग्रेस हमारा है ही नहीं, क्या करूँगा। वो गंगोत्री बहन जी जो मेट रही वो भी ख़त्म हो गई। अच्छा, मायावती लीडर कैसी हैं आपके नज़र में? मायावती भी अच्छी थी, मायावती भी अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं। उसने जो किया कोई करेगा नहीं, वो भी किया। क्या किया उन्होंने? अरे वो गांव बनवा दिया, रहने के लिए बनवा दिया, क्या नहीं किया। गली कूचा तो बनवाया मायावती ने, माझा डूही तो उसी ने बनवाया है। मोदी तो यही मंदिर अयोध्या में बाज गए, वो गांव देश देखा है मायावती। मायावती अच्छी लीडर रही हैं फिर भी। अच्छी लीडर है मायावती, अच्छी लीडर। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, अब जो ये चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में जो सारे नेता हैं, आपके नीतीश कुमार है बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली वाले, और आपके राहुल गांधी भी हैं, कांग्रेस वाले जो राहुल गांधी हैं, सारे चुनाव एक साथ होकर लड़ रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए। सब मिलकर अब देखिए भाई, मोदी के पास बड़ा कीमत हो चुका है, वो बटन कहीं दबाओ जाएगा वहीं। हमने किया था तो वो बटन जब यहाँ मारे तो 2-3 सेकंड तो लगिन जाते, जा यहाँ पर दबाया, कुछ समय लगा, वो तो टन से जुड़ते बोलती है। दबाया किस पे था आपने? किसी पे दबाया, लेकिन वो नहीं, मुझे बताइए किस पे दबाया आपने? कांग्रेस पे? हाथ पे? नहीं हाथी पे? नहीं, आज 3 साल पहले मायावती दिया था। सरकार जाने, वो लोग जाने, नेतागिरी वाले, हम तो अनपढ़ गंवार हैं साहब, हम क्या जाने। अच्छा राहुल गांधी, पता है राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी राजीव गांधी के लड़का हैं, हाँ, लेकिन उनका अभी हम नहीं देखा वोखा। अच्छे नेता हैं वो? नेता हैं कभी देखे हैं? अब कभी देखा नहीं, कभी अभी तो नेता में आइबे नहीं किए तो देखेंगे। अब चुनाव आ रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? देखिए मोदी जी को हटा दीजिए, चलिए देखो मोदी जी तो आप बिना मतलब झूठ बोलेंगे, फिर मैं अच्छी तारीफें करेंगे, फिर कहेंगे वोट उनको जाता है। एक नेता बताइए जो प्रधानमंत्री पद के लायक है, जो आपको पसंद है। देखिए देश संभालने वाला चाहिए, इस देश अब बिगाड़ चुका है, इसको संभालना चाहिए, बस देश को संभालना चाहिए। कौन है नेता सा जो संभाल सकता है? वो आप लोग जानिए, हम नहीं चुन पाएंगे, हम नहीं चुन पाएंगे। ये तो आप सब टहलते घूमते हैं, पढ़े लिखे हैं, ये आप सब चुन पाइएगा, हमें क्या पता कौन संभालेगा। देश अब मंदिर बन गया, इसको संभालना भी तो चाहिए। मोदी तो भाई चाहे गलत किया, लेकिन मोदी ने और ये क्या नाम जोगी ने बहुत काम किया है। ठामे ठाव नाला। मुझे आप एक बात बताइए, हम लोग देखते हैं दिवाली पर जब यहाँ दीप जलते हैं घाट पर, तो कुछ लोग उन दीपक में से तेल भरा करते हैं, देखा है आपने कुछ? हाँ, जुलूस आती है, अच्छी ऐसी बात नहीं, जुलूस निकालते हैं। जोगी ने जुलूस निकाला, ये नया काम, नया मेला बनाया। हाँ, उसमें वो गरीब लोग तेल भरते हैं शीशों में, शीशों में नहीं भरते। दीपक का भरा हुआ तेल, बचा हुआ तेल। अब हो सकता, हम नहीं बता सकते हैं, ये हम देख कभी वहाँ पहुँचे नहीं पाए भैया, वहाँ पहुँच नहीं पाए। हाँ,
महिलाओं की स्थिति क्या है? महिलाओं की स्थिति क्या है? सुरक्षा व्यवस्था है, गुंडागर्दी है? अब गुंडागर्दी तो नहीं है। हाँ, जो देश अपने ही बिगड़ चुका है तो क्या गुंडागर्दी बताऊँ। देश खुद ही बिगड़ चुका है। देश को सही हाथों में जाना चाहिए। लड़की लोग तो बिगड़ चुकी हैं ज़्यादा कई के। अब जब वो सही ढंग से कपड़ा नहीं पहन रही हैं, नंगी घूम रही हैं, तो देश को क्या कहा जाए बताइए। इस पर भी रोक लगनी चाहिए, कपड़ों पर भी। अजीब अजीब कपड़ा चल गया पहन रही हैं, नंगी उघार। अरे इतने ढाके हैं, इतना ढाके हैं, चल रही हैं। ये सब पहले हमारे सबके ज़माने में नहीं रहा भैया। मायावती जी को बना दें प्रधानमंत्री? बना दीजिए। अच्छा रहेगा। राहुल गांधी भी अच्छी हैं भाई। कम कांग्रेस के कोई खानदान आए तो जाए। हम इतना उम्र हमारी है, हम छोटी से खाली इतने याद आती है कि महात्मा गांधी आए थे हमारे बचपना में, नंगी जीप पर बैठकर, माला पहने और नंगी जीप ऐसे गई चौराहे से। कोई राजीव गांधी, वो महात्मा गांधी माता गेंद दौड़ी देखें, बस इतने ही याद है कि उनकी शक्ल हमें याद है। तो आपने तो महात्मा गांधी भी देखे हैं, राजीव गांधी भी देखे हैं, इंदिरा गांधी भी देखे हैं, मोदी जी भी देख लिए हैं, योगी जी भी देख लिए हैं, तो सबको तो देख लिया आपने? देखा। हमारे जोड़े में 70 साल की उम्र हमारी होती है। ये मेरे दामाद खड़े हैं, ये मेरी बहू है, मेरी बिटिया है, एक बिटिया मेरी 60 साल की है, नाती जवान जवान पनाती हैं, नाती पनाती। हमारे आदमी तो पल्लेदारी करते थे, खेतबाड़ी करते थे। जब शुरू में हमने यहाँ लगाया दुकान, उसके बाद मैं पल्लेदारी खेत, हम चाय बेचित रहें वही। यहाँ क्या रहा, मनई तनई रहते नहीं रहे, 2-4 ठो मनई चले रास्ता। वही ज़माने में हमारे बचपना में यहाँ कहाँ मनई इतना रहे, ये सब जंगल था। ये सब खाली अकेले रहते रहे, लेकिन बचपन से रहें तो ढीठे राहत रहें, अकेले आदमी हमारे साथ रहते रहे।